मंत्र के माध्यम से एक मानव यहाँ से अमेरिका जा सकता है। मंत्र के माध्यम से हम बारिश कर सकते हैं, सूखा नहीं पड़ेगा। मंत्र के माध्यम से अग्नि सृष्टि करके भोजन तैयार कर सकते हैं। मंत्र के माध्यम से माता अन्नपूर्णा को संतुष्ट करके अपना इच्छानुसार भोजन खा सकते हैं। तो ये जो युग आ रहा है, ये युग बड़ा, ये टेक्नोलॉजी से थोड़ा हायर मंत्र युग है। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा और किस समय होगा ना, जिस समय उत्तर में निकलेगा, जिस समय उत्तर दक्षिण दिशा में जो ध्रुव का परिवर्तन होगा, यानी ध्रुव चलन होगा, और जिस समय धरती पर बेमौसम में बारिश, बेमौसम में ठंडी आना, बेमौसम में कोहरा आना, यानी सीजनली कुछ नहीं होगा। तो सत्ययुग का मुख्य लक्षण है सत्यता रहेगा, शौच रहेगा, दया रहेगा, दान रहेगा। ये चारों तत्व जब रहेगा तब सत्ययुग बन जाएगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। हमने एक पॉडकास्ट में, पिछले पॉडकास्ट में भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों में क्या लिखा हुआ है, इस बात पर पूरी गहनता से चर्चा की थी। आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे कि अगर सतयुग आ रहा है, आज से कुछ साल बाद युग परिवर्तन हो रहा है जिसकी शुरुआत हो चुके हैं भविष्य मालिका के अनुसार, तो ये सतयुग कैसा होगा, क्या होगा सतयुग में, कौन कौन लोग सतयुग में जा पाएंगे, और साथ ही धर्म और अध्यात्म किस रूप में सतयुग में सामने आएगा, सब पर आज बात होगी। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पंडित काशीनाथ मिश्रा गुरुजी, जिन्होंने भविष्य मालिका को डिकोड किया है, भावार्थ लिखा है। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बड़ा आनंद है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन को हम साधुवाद धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। विचारधारा सत्ययुग का युग चक्र में 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। कृतयते ध्यायते विष्णु, त्रेतयाम जोगते मकः, द्वापरम परिचार्यम, कलौ तत् हरि कीर्तनात्। इस सत्य युग में भगवान विष्णु खुद संचालन करते हैं धरती को, और सभी भगवान विष्णु के भक्त बन जाते हैं। कलयुग के कारण अनेक देवता, अनेक देवी, अनेक मानव धर्म, अनेक पंथ बन गया, पर ये सब मनुष्य का दुख का कारण है। सच में अगर सूर्य भगवान नहीं रहते तो धरती पर जीव जगत का सृष्टि नहीं होता, और भगवान विष्णु अगर नहीं होते, ना देवता, ना देवी, ना ग्रह, नक्षत्र, ना ब्रह्मांड। तो इसलिए एक अच्छा समय, जिस समय मानव को भगवान विष्णु का आराधना करने के लिए समय मिलेगा, और सभी के मुंह में भगवान हरिनाम का कीर्तन होगा। महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं, आद्य सत्य युग प्रकाश होइब, कलिकाल घुंची जीव, खाइले बोहिले न सरिब भाई, अक्षय अवय भंडार। आद्य सत्य युग का प्रकाश होगा, कली अपसरी जाएगा, यानी कली दूर हो जाएगा। और मनुष्य लोगों का आज जिस समस्या, सबसे बड़ा 21वीं सेंचुरी का समस्या क्या है? खाद्य, भोजन। भोजन का समस्या, विश्व में कई करोड़ लोग अनाहार रहते हैं, कई क्षेत्र में अनाहार सूखा भी पड़ता है। तो भोजन सबसे बड़ा चैलेंज। अगले समय में वार का मुख्य लक्षण और मुख्य लक्ष्य होगा, कहाँ अच्छा भोजन मिलेगा, कहाँ अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा है, उसके लिए लड़ाई होगा। एक जल, दूसरा खाद्यान्न। तो अच्युतानंद ने लिखे, जब सत्ययुग आएगा, सत्ययुग का रूपरेख को उन्होंने स्पष्ट रूप से बड़ा पवित्रता के साथ वर्णन किए। जब आद्य सत्ययुग प्रकाश होगा, तब किसी को भोजन के लिए परेशानी होना नहीं पड़ेगा। और ये भी लिखे हैं, जितना खाएंगे, जितना बांटेंगे, कभी अंत नहीं होगा।
एक सुंदर राम राज्य जहाँ कोई भूखा नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई रोगी नहीं, कोई आकांक्षित लोग नहीं, जिसका मन भरा नहीं। तो इसे एक पवित्र समय लेके सत्ययुग आ रहा है। और फिर अच्युतानंद ने लिखे हैं, नर हिवे रोगी सर्वे हिवे त्यागी, यानी एक भी बीमारी नहीं रहेगा और सभी लोग भगवान के प्रति भक्ति में रहेंगे। सभी मानवों में शौर्य, वीर्य और बल, शक्ति, प्रभाव रहेगा। बुढ़ापा नहीं आएगा। सब नवजौवन प्राप्त करके एक सुंदर समय में गुजारेंगे और इच्छा मृत्यु होगा। मृत्यु नहीं आएगा, वो भी इच्छा से आएगा और सीधा वैकुंठ प्राप्ति होगा। बड़ा आनंद का समय केवल आ रहा है धरती। गुरुजी, जब हम युग परिवर्तन का अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं या जो हमें बचपन से कहानियाँ हमारी मम्मी दादी सुनाती आई हैं, उसमें हमने जनरली देखा है कि जो शिव होते हैं वो प्रलय लाते हैं और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है, जल प्रलय आता है और उसके बाद फिर नए युग की शुरुआत होती है। तो अब हम कलयुग से अगर सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा, क्या प्रलय आएगी और सब ख़त्म हो जाएंगे, या कुछ लोग होंगे जो बचे रहेंगे और वो फिर कलयुग में ट्रांसफ़र होंगे, सतयुग में, माफ़ कीजिए? देखो, अच्युतानंद जी ने इसके बारे में लिखे हैं, ब्रह्मा होई सृष्टि सर्जना करंती, विष्णु होई पड़ीकार, शिव लक्ष्मी होई सृष्टि रे भक्तों को भोजन देते हैं और शंकर भगवान के रूप में संहार करते हैं। वो भगवान का 3 तत्व रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक ही है और भगवान का एक एक रूप लीला करते हैं, एक ब्रह्माओं की सृष्टि करते हैं। माता महालक्ष्मी की कृपा से भगवान सृष्टि को पालन करते हैं, उनको पालन करता कहते हैं। शंकर भगवान के रूप से संहार करते हैं और उनको संहार करता कहते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में कोई भेद नहीं, कोई अलग नहीं है, पर भगवान विष्णु से शंकर भगवान और ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ है। तो इसलिए सृष्टि का जो प्रलय कार्य कैसे होता है, सत्ययुग में ब्रह्म प्रलय होता है। ब्रह्म प्रलय यानी ब्रह्मा जब निद्रित जाते हैं, ब्रह्मा जब सोने के लिए जाते हैं, और उसी समय सत्ययुग में एक प्रलय होता है जिसको ब्रह्म प्रलय कहते हैं। असीदतीत कल्प कांते ब्रह्मो नैमित्य कालय, समुद्र उत्पल तास्तत्र लोका भुरादय नृप, कालेन गत निद्रास्य धातु शीसई सोबळी, मुखतो निसृतान वेदान हयग्रीवं बुद्धन्ति केद्धरत्, ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधार सफरी रूप भगवान हरीश्वर, अतीत प्रलय पाए उच्चताय सवेधसे, हत्वा सुरंग हयग्रीवं वेदान प्रत्याहरत हरि। वेद को उद्धार करने के लिए ब्रह्म प्रलय में भगवान हयग्रीव नाम असुर को विनाश किए थे। अपना सकल शरीर को हयग्रीव जी सा बना के उनको संहार किया, क्योंकि जब ब्रह्मदेव निद्रित हो गए, उनके मुंह से चारों वेद पतित हो गया प्रलय जल में, और उसको हयग्रीव नाम का असुर ने चुरा लिया। तो वेद के बिना तो दुनिया नहीं रहेगा। तो प्रभु ने उसको उद्धार किया और सप्त ऋषि के माध्यम से 7 दिन अंधेरा था ब्रह्म प्रलय। हर युग में 7 दिन अंधेरा हुआ और सत्य युग में 7 दिन अंधेरा हुआ था। कब? जिस दिन ब्रह्म प्रलय हुआ था वो भी 7 दिन का था, सूर्य चंद्र नहीं आए। और उसी समय सप्त ऋषि को भगवान नाव पर बैठे के खुद नाव का नावरी बन के, यानी नाविक बन के उसको लेके किनारे पर लगाया। 7 दिन के बाद फिर नवयुग का निर्माण किया। और जिस समय ब्रह्म प्रलय हुआ, सारा ब्रह्मांड, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ब्रह्मलोक तक जल स्पर्श कर दिया और सब धरती पर जल नहीं, कोटि ब्रह्मांड जल में लुप्त हो गया, सिर्फ गोलक मंडल को छोड़ के। गोलक मंडल भक्त लोग जा जाते हैं, जहाँ निर्वाण पाते हैं, परमार्थ पाते हैं, जिसको वैकुंठ धाम कहते हैं, उसको छोड़ के सब जलमग्न हो गया जाता था। और उसी समय ब्रह्म प्रलय में भगवान सप्त ऋषि को उद्धार करके 7 दिन नाव में लेके
फिर सूर्योदय हुआ 7 दिन के बाद, फिर नवयुग का निर्माण किया, वो ब्रह्म प्रलय था। फिर सत्य युग के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में असुरों का संख्या बढ़ गया और असुरों का व्यभिचार पाप से ऋषि मुनि साधु संत धर्म शास्त्र सनातन रक्षा नहीं हो पाया, तो भगवान राम को अवतार लेना पड़ा और भगवान राम ने सारा भारत और विश्व को घूम घूम के सारे असुरों का विनाश किया। और असुरों का विनाश करने के बाद धरती धरा उच्छ्वास हो गया। इसके बारे में संस्कृत भागवत में लिखा है, ततः प्रजग्मु प्रसमं मरुद्गणा दिश प्रसेदु विमलं मही च कंपे न च मारुत बभो स्थिर पभश्च प्यभवत दिवाकर। जब राम भगवान सारे असुरों को विनाश कर दिया, रावण को विनाश कर दिया, तब चतुर्दिग निर्मल हो गए। देखिए दिल्ली में हम बाहर घूमते, चतुर्दिग दिखाई, नीले आकाश दिखाई देता है, चारों ओर धुआं धुआं दिखाई देता है, स्मोक ही स्मोक है। और रोज धरती पर भूकंप होता है, रोग बीमारी आता है। मानो दिल्ली में नहीं तो कोस्टल क्षेत्र में बड़े बड़े टर्नाडो साइक्लोन टाइफून आता है, वो भी होता था उसी समय। किस समय? मैं त्रेता युग का बात कर रहा हूँ। और भगवान राम ने जब रावण को विनाश कर दिया, सब असुरों को विनाश कर दिया, तब धरती स्थिर हो गया, भूकंप नहीं हुआ, रोग बीमारी अपने आप चल गया, लोग सुस्त सबल बन गए, बुढ़ापा चल गया, लोगों को खेती में इतना खेती हुआ, लोगों को खाने के लिए उतना कितना खाएंगे, जितना खाते उतना भी भरा रहा, सब लोग सुखी बन गए। सूर्यदेव का जो रोशनी गर्मी था, यानी सूर्य सनस्ट्रोक जैसे जहाँ सूखा पड़ने जैसे स्थिति, सूर्यदेव का टेम्परेचर 28-30 तक आ गया। मंद मलय पवन बहने लगा तो युग परिवर्तन हो गया, लोग राम की शरण में रह के पवित्र बन गए, युग परिवर्तन हो गया, धर्म संस्थापना पूर्णता नहीं आया। खंड प्रलय के माध्यम में भगवान सत्ययुग का त्रेता युग का निर्माण कर दिया। उसको खंड प्रलय में उस युग में धर्म संस्थापना हुआ था, यानी युग परिवर्तन हुआ। फिर त्रेता युग से फिर हमारे लोग, वही मानव कुछ जो बचे पवित्र लोग, द्वापर युग का आया। फिर द्वापर युग में प्रभु निर्माण किया। द्वापर युग में जो रहे वो लोग भगवान कृष्ण का भक्त बने और कंस जैसे असुर आए, बड़े बड़े असुर आए, अष्टमल्ल जैसे असुर आए, अघा सकटा बका जैसे वो असुर आए, धेनुका जैसे असुर भी आए। और भगवान देखे ये असुरों का भारा से धरती पर धर्म नहीं रह पाएगा, सनातन नहीं रहेगा, तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। फिर उसी समय भगवान किया ना खंड प्रलय, असुरों का विनाश और द्वारिका को जल में समाहित करके, तो भगवान उसी युग को परिवर्तन कर लिया। फिर द्वापर युग से कई लोग आ गए कली युग को। सब लोग नहीं आए, कितने परसेंट आए? मेरे हिसाब से 12-13% लोग आए और दूसरा लोग चल गए। फिर कलियुग का निर्माण हुआ और कलियुग में जो निर्माण हुआ, कलियुग लोग संख्या बढ़ता बढ़ता जाए और शास्त्र में लिखा है जब मनुष्य का संख्या ज्यादा होता है तब प्रलय होता है। यानी जितना मनुष्य बनेंगे धरती भारा बढ़ जाएगा और मनुष्य का कर्म से धरती पर पाप फैलेगा, तो इसी कारण खंड प्रलय होता है। और इस समय कलियुग में खंड प्रलय होगा, पार्शियल डिजास्टर, कहाँ कहाँ छोटे छोटे प्रलय, कहीं तूफान होगा, कहीं सुनामी होगा, कहीं भूकंप होगा, कहीं रोग बीमारी होगा, कहीं भूखा होगा, प्यासा होगा, कहीं जल नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे होकर धरती पर फिर परिवर्तन होगा और एक नवयुग निर्माण होगा और अच्छे लोग बच जाएंगे। और इस समय भगवान का सबसे बड़ा कार्य है भक्तों का उद्धार, क्योंकि एक कार्य भगवान का बाकी है, 4 युग के भक्तों का मिलन कलियुग के अंत में, जो आद्य सत्ययुग जिसको संगम युग में होगा। 4 युग भक्त आसी सेठारे हुईबे भेट, चरण सेवारे खटिबे प्रभु लीला नायक। बहुत अच्छी तरह से लिखे, बोले 4 युग का भक्त आके भगवान के कल्कि के साथ मिलन होगा और भगवान उनका सेवा करेंगे, भगवान उनको सेवा देंगे क्योंकि वो भक्त थे।
तो बड़ा अच्छा समय की ओर जा रहे हैं। ब्रह्म प्रलय नहीं है, पार्शियल डिजास्टर होगा। खंड प्रलय और रोग महामारी पंचतत्वों की प्रलय के माध्यम से एक नवयुग निर्माण होगा। गुरुजी, लोग अब जानना भी चाहेंगे कि सतयुग के लक्षण क्या हैं। अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, इतना बड़ा शिफ्ट आ रहा है, तो कुछ लक्षण तो अभी से देखने को मिल रहे होंगे, एकदम से तो स्विच नहीं होगा। देखो माँ, सत्ययुग में 4 पाद धर्म, त्रेता में 3 पाद धर्म, द्वापर में 2 पाद धर्म, कलियुग में 1 पाद। तो कलियुग में 1 पाद धर्म के कारण लोग मांसाहारी बन गए, लोग जीव हत्या करने लगे, लोग मैं मेरा स्वार्थ में फंस गए, पिता माता के प्रति अन्याय किए और देश देश में लड़ाई शुरू हो गया। धर्म कई धर्म बन गया क्योंकि 1 पाद धर्म सिर्फ दान में रह गया। और सत्ययुग का जो लक्षण है, सत्य, शौच, दया, दान। सत्य कट गया, सोच कट गया, दया भी नहीं है, दान रह गया। हम रास्ता में जाते हैं, एक लोगों को लोग पिटाई करते हैं, क्या किया ना, कोई 500 रुपया का चोरी किया, ठीक है, अगर वो चोरी किया 500 रुपया, उससे रिकवर कर लो और बोलो बाबा हम तुमको मारते नहीं, कुछ नहीं करते, आइंदा ऐसा नहीं करना। तब वो क्या होगा, तो वो लोग सुधार के जाते, देखो मैंने गलती किया था, मेरे से पैसा ले लिए, ये अन्याय था और इसका करना ठीक नहीं है, मेरे को उन्होंने नहीं मारा, यानी दया प्रकाश किया, तब वो लोग कभी चोरी नहीं करेगा। दोबारा पकड़ा जाएगा तो लोग बोलेंगे नहीं ये ठीक नहीं है, हम नहीं मारते तेरे को, तू ये काम धंधा मेहनत करके चलो, तो फिर वो पैसा उससे ले लो, पर पिटाई मत करो। एक लोगों को पिटाई करने से उनका तामस गुण का प्रभाव आता है, उसका जितना पिटाई होता है, फिर वो चुन चुन के रास्ता में कोई खाली लोग जाए, सबको शत्रु समझता है, बोले यही लोग ने मेरे को पिटाई किया, बिल्कुल। और फिर क्या करता है ना, वो फिर वही प्रोफेशन को अपने आधुनिक अस्त्र शस्त्र के साथ शुरू करता है और क्रिमिनल बन जाता है। दुनिया में कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई खूनी नहीं है, कोई डाका नहीं है, सब अच्छे हैं, सब मनुष्य, सब में हृदय है। दया ना होने के कारण और धरती पर सांविधानिक दया ना होने के कारण, बिना कारण में, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी क्रिमिनलाइजेशन तत्व, लोग बिना कारण में जेल में कई साल तक रह जाते हैं और बाद में क्या बनते हैं, क्रिमिनलिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि उनका गुस्सा आता है। तो इसलिए सत्ययुग में ऐसा नहीं रहेगा, दया भाव रहेगा तो धरती अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ा, जैसे हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है ये, मेरे घर में पैसा है, दूसरी घर में नहीं है, दूसरी लोगों से नहीं है, थोड़ा उनको खाने को दे देने से क्या प्रॉब्लम है। अगर हम ऐसे सभी लोग बुलाएंगे, बाबा मेरे घर को आओ खा लो, तुम्हारा नहीं तो हम देंगे, तो हमारे देश में 110 करोड़ हिंदू है और अलग धर्म के लोग हैं, सभी लोग इसको अपनाएंगे तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई डाका नहीं डालेगा और क्रिमिनलाइजेशन तो बंद हो जाएगा। कभी सरकार ने सोचा, ना किसी ने सोचा इस बात को, ना मानव सभ्यता ने सोचा, जिस कारण आज धरती दुखी हो गए और धरती पर सब अपने भय से बचे। कोई घर में रात में सोने के समय, दिन में समय के समय कभी विदाउट एनी फियर नहीं सोए हैं, क्योंकि हमारे पास दया नहीं है। सत्य, सोच, दया, दान, तो ये 3 पाद धर्म कट गया और रहेगा दान में। दान कुछ कुछ होता है, जैसे मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथ धाम लोग दान करते हैं, वो दान की वजह से धरती पर बचा है। तो सत्ययुग का मुख्य लक्षण है सत्यता रहेगा, शौच रहेगा, दया रहेगा, दान रहेगा। ये चारों तत्व जब रहेगा तब सत्ययुग बन जाएगा। गुरुजी, लेकिन ये तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। दान तो सब लोग कर लेते हैं, पर दया नहीं ला पाते हैं, सोच नहीं अच्छी दया कैसे आएगा? आज के दिन में सबसे बड़ा कमजोरी सनातन के लिए क्या कमजोरी, हमने जब पिछले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हम पाठ से साधु संतों का सम्मेलन जगन्नाथ क्षेत्र में किए थे, सारा भारत के सभी संत पंथों का मिलन किए थे, करीब 200-300 पंथ आए थे। हमारा वहीं पर एक डिसीजन हुआ था, जब तक हमारी आध्यात्मिक शास्त्र बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों में दया नहीं आएगा, सत्यता नहीं आएगा,
और सोचता नहीं आएगा। दान का बात तो रोजगार के बाद आता है। हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको अगर सनातन धर्म का शास्त्र हम स्कूल में पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते, तब वो तो सत्य सोचो दया को जरूर पालन करेंगे और दुनिया धरती पवित्र हो जाएगा। इसलिए तो गुरुकुल था, इसलिए आश्रम स्कूल था। आजकल आश्रम स्कूल में अंग्रेजी विद्या पढ़ाई जा रहा है। ये सच में जो सनातन धर्म का, जैसे आपने पूछा, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सत्य सोच दया दान सत्यजुग का लक्षण कैसे मिलेगा? शास्त्रों में मिलेगा। किसको मिलेगा? जो शास्त्र पढ़ेगा। किस माध्यम से? स्कूल में अगर पढ़ाई होगा। और सरकार को इसको करना चाहिए। अच्छा, सरकार को इसके ऊपर अमल करना चाहिए ताकि हमारी शास्त्र को पढ़ा जाए। बच्चों जानेंगे भगवान कृष्ण पालन कर रहे थे, ऋषि मुनि पालन कर रहे थे, पांडवों ने पालन कर रहे थे। तो ये हमें परंपरा, एक सुंदर आर्य परंपरा हमारे देश में था। उस परंपरा को हम भी अपनाएंगे और रोज उसको सीखते सीखते पर वो बड़ा हो जाएंगे तो सब लोग को दान धर्म पुण्य सत्यवादी करेंगे। गुरुजी, आपने भविष्य में लिखा का भावार्थ लिखा है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अभी कौन से ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं जो आपने डिकोड करे हैं कि कलयुग में ये लक्षण दिख रहे हैं और इनसे हम एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं? ग्रहों की पोजीशन है वो एक अलग चीज़ है कि हम स्विच कर रहे हैं सतयुग की तरफ। कौन से ऐसे अभी प्रेजेंट में लक्षण आपको दिख रहे हैं कि जो भयावह लक्षण हैं कि बता रहे हैं कि भाई अब होने वाला है युग स्विच? देखिए, मैंने पहले से बताया था, आज नहीं कई साल पहले बताया था, उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु अपने दिशा बदलाएंगे। आप वैज्ञानिक लोग मान रहे, आप मेरा 4 साल पहले के वीडियो देखिए, उसमें हमने प्रमाण किए। उत्तर मेरु दक्षिण को जाएगा, दक्षिण मेरु उत्तर को आएगा। साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं आप? साउथ पोल नॉर्थ पोल। अब वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं, कोई कनाडा जाने वाले मनुष्य अगर ये कंपास को दिखेगा, जो हमारा दिगवारणी यंत्र है, वो जाके रसिया में पहुंच जाएगा, साइबेरिया में, कनाडा में नहीं पहुंचेगा क्योंकि दिशा बदल रहा है। वैज्ञानिक लोग को भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये भविष्य मालिका में लिखा था, जे स्वर्ग जेबे मर्त्य होइब रे सुत पाताल स्वर्ग होइब, मर्त्यपुर जेबे पाताल को जीव पश्चिमे रवि होइब। यानी पश्चिम दिशा में सूर्य उदय होंगे। कैसे होंगे? पृथ्वी अगर नॉर्थ पोल साउथ को जाएगा तभी तो होगा ना। अभी तो पूर्व दिग में सूर्य उदय हो रहे हैं, तो पश्चिम दिशा में कैसे उदय होंगे? इसका अर्थ पृथ्वी अपना दिशा बदलेगा, नॉर्थ पोल साउथ को जाएगा, साउथ नॉर्थ को आएगा। इसी दिशा आधारित तत्व से धरती पर सूर्यदेव पश्चिम दिशा में उदय होंगे। तो हो रहा है, ये बड़ा लक्षण। दूसरा, भविष्य मालिका में हमने बताए थे कई साल पहले, उत्तर मेरु पिघलेगा, दक्षिणांचल देश में जल प्रवाहित होकर जल में वो डूबेंगे। उत्तर मेरु पिघल रहा है। जिस समय उड़ीसा में इस ग्रंथ का रचना किया गया, उस समय कोई मीडिया नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, नहीं पता होगा, कोई प्रचार प्रसार नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लिखने की तत्व नहीं था। वो ताड़ पत्ते में लिखे हैं और उसी समय उन्होंने लिखे थे उत्तर मेरु पिघलेगा। और उत्तर मेरु पिघलने के कारण अमेरिका यूरोप जल में डूबेंगे और उनका जलपतन बढ़ेगा और विश्व में कई देश में भी बढ़ेगा, पर ज़्यादातर यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री उसमें प्रभावित होंगे। तो ये दिखाई दे रहा है। और भी लक्षण का बात करते हैं। और क्या लक्षण? न तृतीय विश्व युद्ध होगा। तृतीय विश्व युद्ध? हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। और किस समय होगा? न जिस समय उत्तर मेरु पिघलेगा, जिस समय उत्तर दक्षिण दिशा में जो ध्रुव का परिवर्तन होगा, यानी ध्रुव चलन होगा, और जिस समय धरती पर बेमौसम में बारिश, बेमौसम में ठंडी आना, बेमौसम में कोहरा आना, यानी सीजनली कुछ नहीं होगा। आप 6 ऋतु आप देखते हैं, 6 सीजन देखते हैं। शीत बसंत जैसे हमारा था, वर्षा, शीत, बसंत, हेमंत, शरद और धूप का जो मौसम, वो देखते हैं। 3 सीजन चल रहा है। या तो एक्सट्रीम ठंड है, एक्सट्रीम गर्मी है, या बारिश है। बारिश है।
वो भी सीजन में नहीं होता है। हाँ। तो ये युग परिवर्तन का लक्षण है। अभी देखिए गुरुजी कितनी गर्मी हो गई है, हम जनवरी खत्म ही किया है बस। और सबसे बड़ा कमजोरी है, जब युग परिवर्तन होगा नारी लोग बंध्या हो जाएंगे। बंध्या? हाँ, यानी बच्चा नहीं होगा। ओह, और देखो, फर्टिलिटी प्रॉब्लम। हाँ, आज कई नई शादी करने वाले बेटे बेटी में 10 साल 8 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ है। ये युग परिवर्तन का लक्षण है। इसको लोग रोज देखते हैं। और सबसे बड़ा और भी तत्व, जो हमारी देश तो बड़ा धर्म देश है, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस में क्या होता है ना, नारी लोग अपने आप पुरुष बनते हैं जाके ऑपरेशन करके, और पुरुष लोग नारी बनते हैं। ये पैशन बन गया। और नारी नारी में विवाह हो रहा है, पुरुष पुरुष में शादी हो रहा है। ये तो वेद कहता है, ये वर्ण संकर का, सृष्टि का, युग परिवर्तन का ये सबसे बड़ा लक्षण है। और क्या है, सब कुछ हो रहा है। और आजकल तो बहुत लोगों का संतान नहीं होता है। इसका कारण युग परिवर्तन, इसमें कोई बात नहीं। युग परिवर्तन के समय ऐसा होता है। और देखे ना, कुंभ में क्या हुआ? कुंभ किसके लिए? जहां भगवान की पूजा हम करते हैं, जहां 144 वर्ष के बाद एक ऐसे समय, पवित्र तीर्थ समय आया जिसमें स्नान करने के लिए, मनुष्य का मुक्ति के लिए। मुक्ति का अर्थ नहीं वहीं पर अपमृत्यु। इसका कारण क्या है? और कुंभ में आग लगा था 3 बार। मैं नहीं बोलूंगा, लोग मेरे को खराब समझेंगे आगे भी, बस इतना बताता हूं। आगे भी कुंभ में बहुत समस्या है। क्यों? जहां 33 करोड़ देवता उतरते हैं, सारा भारत की संतों ने आए हैं, उस क्षेत्र पर ऐसा क्यों? अरे जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा अगर आग लगता है वहीं पर नहीं होगा। जगन्नाथ मंदिर में अगर भक्त मरते हैं वहीं पर नहीं होगा। और अच्युतानंद ने बोले ना, जिससे भगवान के मंदिर में, भगवान के तीर्थ क्षेत्र में और पवित्र कार्य में भक्तों का मृत्यु होगा, जानो युग परिवर्तन होगा। बस। तो गुरुजी 10 साल बाद, एक मोटा मोटा हम आइडिया ले लें कि 10 साल बाद ये युग परिवर्तन हो जाएगा, कल युग से हम सतयुग की तरफ बढ़ेंगे। ये लिखा है शास्त्र में, महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। 10 साल यानी 2032 को लिखे हैं। 2032 से सतयुग का शुरुआत होगा, ये रचना है। पर उसमें एक बात उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने लिखे, लेखी लिभाइबा शक्ति जारो अच्छी ताठारे मुँह शरण। मतलब अच्युतानंद ने बोले, ये ग्रंथ तो मैंने लिखा है, मेरे को प्रभु ने बताया और मैंने लिख दिया। पंचसुखाना भी ये लिखे, पर जिन्होंने मेरे को बताया वो चाहने से उसको परिवर्तन कर सकते हैं। यानी भगवान मनुष्य को ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन? धर्म को। अगर मनुष्य लोग धर्म को आएंगे, प्रभु उसको बढ़ा सकते हैं। अगर मनुष्य धर्म की ओर नहीं आएंगे, बस समय के साथ कार्य होगा। तो इसलिए ऑप्शन दे दिया। मैंने तो लिख दिया, प्रभु ने बोले, पर चाहने से प्रभु इसको एक्सटेंशन कर सकते हैं और चाहने से उसको घटा सकते हैं। कैसे? ना धर्म से ख्या और धर्म से उत्पत्ति। गुरुजी सतयुग में कैसा माहौल होगा, जीवन कैसा होगा? सत्ययुग के जीवन शैली होगा, सब लोग त्रिकाल संध्या करेंगे। सब लोग त्रिकाल संध्या करेंगे। सब लोग भागवत शास्त्र हर घर में पढ़ा जाएगा। बच्चा पढ़ेगा, बच्ची पढ़ेगा, सब पढ़ेंगे। और लोगों को मेहनत करना नहीं पड़ेगा। क्यों मेहनत नहीं करना पड़ेगा? जो भगवान ने 4 जाति का सृष्टि किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण लोगों को अपने आप भोजन मिलेगा, क्षत्रिय लोगों को अपने आप भोजन मिलेगा, वैश्य लोगों को अपने आप भोजन मिलेगा, शूद्र लोगों को भी अपने आप भोजन मिलेगा। वो कैसे होगा? ये बड़ा बात। ऐसे होगा ना, भगवान ने जो 4 जाति सृष्टि किया, ब्राह्मण लोग यज्ञ अनुष्ठान करेंगे और सृष्टि का कल्याण के लिए सारा सृष्टि, ऐसे मेरा कोई जजमान है, मेरा अपना लोग नहीं, ब्रह्मांड का कल्याण के लिए घूम घूम के यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे। और जो खेती करेंगे वो खेती वाले उनको खाने को देंगे अपने आप, पैसा नहीं मांगेंगे। और ब्राह्मण किसको पैसा नहीं मांगेगा। और जो क्षत्रिय लोग देश रक्षा करेंगे, उनको जो खेती करने वाले लोग, जो वैश्य लोग हैं, वो लोग उनको भोजन फ्री में देंगे। और शूद्र लोग जो
इस काम में लगेंगे, सबकी काम को मदद करेंगे, उनका भी बड़ा सहयोग रहेगा और सभी जाति एक जाति जैसे काम करेंगे, मिल के रहेंगे, मिल के खाएंगे, किसी भेदभाव नहीं रहेगा, सभी जाति को सभी सम्मान करेंगे। भगवान कृष्ण तो वैश्य कुल में जन्म हुए थे। भगवान कृष्ण कभी पशु कुल में भी भगवान कच्छप अवतार हुए थे। तो इसलिए भेद कुछ भी नहीं, कर्म अलग है और सारी कर्म के कारण मनुष्य लोग किसी कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, किसी का कोई कमी नहीं रहेगा। तो सत्ययुग में सबको सम्मान करेंगे। गुरुजी, सतयुग में टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा? कैसी होगी टेक्नोलॉजी? क्या जो अभी एरोप्लेन चल रहे हैं ये वैसे ही चलेंगे? ट्रेन जो चल रही है वैसे ही चलेगी? टेक्नोलॉजी अभी हम जो देख रहे हैं ये सब सेम रहेगा? देखिए, लेखा जंत्र मान उलटी पड़ो, तिथि बार न रहिबो, तेबे दाशरथी म्लेच्छ संहार को निश्चय उदय है। लेखा जंत्र का अर्थ कंप्यूटर, लेखा जंत्र का अर्थ जो बड़े बड़े जो सुपर कंप्यूटर, वो सब नेगेटिव उत्तर आएगा उसमें, यानी उनका प्रेडिक्शन, उनका जो फीडिंग किया जाएगा उसका रिपोर्ट गलत आएगा, यानी वो यंत्र सब पागल हो जाएंगे, माल फंक्शन जाएंगे। हाँ, उनका फंक्शन ठीक नहीं होगा। एक उत्तर मांगेंगे, दूसरा उत्तर आएगा, तब उसी समय कल की अवतार का कल किल्ला होगा। तो कुछ दिन के बाद भी नेटवर्क बंद होगा। अभी 2025 में? 25 में नहीं होगा, पर ये लिखा है सारे विश्व की कंप्यूटर सिस्टम नष्ट होगा। गुरुजी, कब का समय दिया गया है? ये समय 7 दिन 7 रात अंधेरा से पहले हो सकता है। 7 रात अंधेरा? हाँ, हर युग में हुआ था। युग परिवर्तन के समय 7 दिन 7 रात अंधेरा होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी आज हुआ है, ये कलियुग यानी कल यानी मशीनरी, मशीनरी का एज यानी युग। तो जिस युग को हम जा रहे हैं वो सत्ययुग मंत्र का युग है। मंत्र के माध्यम से एक मानव यहाँ से अमेरिका जा सकता है। मंत्र के माध्यम से हम बारिश कर सकते हैं, सूखा नहीं पड़ेगा। मंत्र के माध्यम से अग्नि सृष्टि करके भोजन तैयार कर सकते हैं। मंत्र के माध्यम से माता अन्नपूर्णा को संतुष्ट करके अपना इच्छानुसार भोजन खा सकते हैं। तो ये जो युग आ रहा है, ये युग बड़ा, ये टेक्नोलॉजी से थोड़ा हायर मंत्र युग है। कलयुग में जितना फैसिलिटीज है, जितना टेक्नोलॉजी, जितना विज्ञान है, विज्ञान को उपवेद कहते हैं, क्योंकि ये विज्ञान के बारे में हमारा उपवेद में रचना था। तो वेद उससे बड़ा है, उपवेद छोटा है। तो ये जो समय आ रहा है, आगे जो समय में उनका मंत्र शक्ति जो रहेगा, वो मंत्र शक्ति से मानव का सारे कल्याण होगा, मानव का कोई दुख। ये तो यंत्र शक्ति कभी क्रॉस कर जाता है। एरोप्लेन देखो, 1 महीने में 7-8 एरोप्लेन क्रॉस हुआ है, मैंने बताया था। आगे हर दिन देखना पड़ेगा। बहुत रास्ते आ रहे हैं गुरुजी, मतलब इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतने प्लेन क्रैश हो रहे हैं, इतनी जगह आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात, कितने ज़्यादा हत्या के केसेस बढ़ गए हैं। मतलब जहाँ देखिए आप वहाँ पे नेगेटिव खबर ही आ रही है। तो इसलिए धर्म क्यों रहो, शाकाहारी बनो, भगवान के त्रिकाल संध्या करो और त्रिकाल संध्या भागवत पठन करो, ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए। नहीं तो अपमृत्यु तो हो जाएगा। अभी भगवान इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि लोग 3 टाइम नॉनवेज खाते हैं, मानते नहीं कोई धर्म अधर्म। रात को सोने वाले जीव जंतु को उठा के लाके उसको मारते हैं, तो भगवान कैसे क्या करेगा? भगवान बोलेगा हाँ सही है, तो भगवान तो कुछ करेंगे। धरती पर बार बार भूकंप क्यों हो रहा है? जीव जंतु का रक्त स्नान करके धरती माता कंपन आता है। कोई माता अपने बच्चों का खून अगर उनके शरीर में बार बार उनके ऊपर लगा जाएगा या उनके ऊपर बहा जाएगा, तो माता को क्या होगा? वो तो माता है ना। तो ये मनुष्यकृत पाप के कारण ऐसा हो रहा है। समय बदलेगा और कलियुग का जो कर्म फल कलियुग के मानव भोगेंगे। अभी भी समय है, स्टिल द टाइम इन आवर हैंड। समय जाता ही जाए ही नहीं, अभी भी धर्म है,
अभी भी कर्म है, अभी भी शास्त्र है, अभी भी धरती पर भगवान है, तो शरण में जाओ ना। अगर चाहते हो शांति पे बचने के लिए, शांति तो मानव चाहता है ना, तो उससे बड़ा शांति और कुछ नहीं। जो भगवान की शरण में जाओ, अच्छा कर्म करो जिसमें तुम्हारा उद्धार होगा, परिवार का उद्धार होगा और शांति में रहोगे। गुरुजी, सतयुग में धर्म की क्या भूमिका होगी? देखो, सत्ययुग को धर्म का युग कहते हैं। वृक्षलता भी बात करेंगे। वृक्षलता को तोड़ने से पहले, कुछ लाने से पहले वो बोलेंगे क्यों, तुम्हारा क्या अधिकार है मेरे को तोड़ने के लिए? अगर तू मेरे को तोड़ेगा मैं तेरे को शाप दूंगा। सत्ययुग में एक शाप, यानी किसी को कोई पीड़न करे, कोई दुख दे, तो उनको शाप देने से उनका इमीडिएट इफेक्ट होगा। तो इसलिए डर के कोई पाप नहीं करेंगे। कोई जीव जंतु को मारेगा अन्याय में, बोले मैं तेरे को शाप दूंगा, तेरा मृत्यु होगा, वही समय उनका मृत्यु हो जाएगा। तो सत्ययुग का सबसे बड़ा लक्षण धर्म है। धर्म यानी सबको सम्मान, धर्म सबको एक अधिकार, धर्म सभी के ऊपर सभी का विश्वास, धर्म भगवान की शरण में, वही धर्म है, सत्ययुग का तत्व है। क्या सब धर्म का पालन करेंगे या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अभी हम कलयुग के दौर में देख रहे हैं कि धर्म मानते ही नहीं हैं, अध्यात्म नहीं मानते हैं, वेदों को नहीं मानते हैं, ऐसे भी लोग होंगे सतयुग में, या सब लोग धर्म का पालन करेंगे? नहीं, सत्ययुग में ऐसे कोई लोग नहीं रहेंगे जो धर्म को नहीं मानेंगे। वो नहीं बच पाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे। मानो कोई एक दो लोग बच गए अपना पूर्व जन्म के पुण्य के अनुसार, वो टिक नहीं पाएंगे, उनका मृत्यु हो जाएगा। जो ये गोल्डन एरा शुरू होने वाला है, जिसको हम स्वर्ण युग कह रहे हैं, सतयुग से पहले, आद्य सत्ययुग को स्वर्ण युग या संगम युग को स्वर्ण युग कहते हैं। संगम युग मान लीजिए। इसमें कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, पर्यावरण कैसा होगा? अभी के हाल तो हम सब देख रहे हैं, कितने बुरी तरह से दोहन किया है हमने प्रकृति का, पर्यावरण का। सांस लेने लायक दिल्ली नहीं बची है। देखो, उसी समय प्रकृति बड़ा अनुकूल बन जाएगा। रात को बारिश होगा, दिन में एवरेज टेम्परेचर 28 तक रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और समुंदर के पानी मीठी बन जाएगा। धरती पर समुंदर के किनारे लोग निवास करेंगे। हवा की जो प्रखरता, जिस कारण समुद्र किनारे में लोग रहना मुश्किल होता है, हवा अति सुंदर, सुशीतल और मंदमलय पवन बहेगा। और प्रकृति मनुष्य के लिए वरदान बन जाएगा। एक एक सुंदर औषधीय गुण वाले पत्ते, वृक्ष सभी जगह पर उपलब्ध होगा, और मनुष्य लोगों को सारे प्रकृति मदद करेगा। जल, वायु, अग्नि, भूमि, अंतरिक्ष सभी साकार बन जाएगा और मनुष्याभिमुखी हो जाएगा, और मनुष्य आनंद में समय गुजारेगा। वृक्षलता से शुरू करके जीव जंतु सभी डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। एक स्थान पर जल, बाघ और हिरन जलपान करेंगे, और मेरे हिसाब से सभी शाकाहारी बन जाएंगे। यानी जीव जंतु भी मांसाहारी नहीं रहेंगे, कोई किसी में भेद नहीं रहेगा। पहले गोमाता बात करेगा, फिर बानर बात करेंगे, फिर जीव जंतु बात करेंगे, फिर वृक्षलता बात करेंगे, मनुष्य जैसा वो भी बात करेंगे, पहाड़ पर्वत नदियाँ वो भी बात करेंगे। सबको भगवान रूप प्रदान करेंगे, सबका पास बोलने की, अपने आप को संभालने की और सत्य को परखने की अधिकार मिल जाएगा। गुरुजी, आध्यात्मिक साधनाएं कैसी होंगी सतयुग में? क्या कुछ डिफरेंस आएगा, या अभी जो हम आध्यात्मिक साधनाओं में रत रहते हैं, जिस तरीके का प्रोसीजर है, जो मंत्र जाप करते हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र होते हैं, ये सब ऐसे ही रहेंगे या कुछ नए मंत्र भी यूनिवर्स से उद्भव होगा? देखो, आध्यात्मिकता को साधना से नहीं जोड़ सकते। साधना एक तत्व होता है जिसमें मनुष्य का एक पर्टिकुलर लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसको कर्म करना पड़ता है। आध्यात्मिकता एक तत्व जिसको सार्वजनीन कहते हैं, यूनिवर्सल। वो क्या होता है ना, आध्यात्मिकता एक होता है मन की पवित्रता से सब चीज़, सब तत्वों को सत्यता में परखने के
जो शक्ति आता है वही आध्यात्मिकता है। हम्म, और आध्यात्मिकता यही होता है भगवान विष्णु के शरण में जाना, भगवान को सर्वशक्तिमान समझना और मनुष्य अपना हैसियत को समझना। आज तक दुनिया के मनुष्य ने, चाहे किसी देश का बड़े कंपनी का मालिक हो, अपना हैसियत को मनुष्य ने अब तक नहीं समझा है। तुम्हारा हैसियत क्या है? व्हाट इज द नेचुरली यूनिवर्सल ट्रूथ बिटवीन द ह्यूमन बींग्स? मनुष्य में ऐसा क्या है? मनुष्य का हैसियत यही है, एक बंधा हुआ प्राणी धरती पर आया है अच्छा कर्म करके मुक्ति पाने के लिए। पर आने के बाद धरती पर हम सोचते हैं हमको रोजगार करना है, सुख से रहना है और कामना वासना में डूबना है और शांति में रहे। शांति ये नहीं है, ये मनुष्य का हैसियत नहीं है। अध्याय 16 में गीता में भगवान बताया अर्जुन को, मनुष्य अपना हैसियत को समझना चाहिए, मनुष्य खुद को समझना चाहिए, ये किसके लिए आया है और उनका स्थान भगवान के पास क्या है। आज तक मानव सभ्यता उसको जाना ही नहीं, तो इस कारण मानव दुखी बन गए। अगर मानव सभ्यता को इसका जानकारी होते, मेरे प्रभु भगवान है, मेरा पिता भगवान है, उनके द्वारा मेरा सृष्टि हुआ है और मेरे को उन्होंने छोड़े हैं ताकि अच्छे कर्म करके मैं फिर वैकुंठ प्राप्ति करूं। यही है हमारा हैसियत। तो हैसियत को आज तक मानव ने नहीं जाने, जिस कारण पाप करते हैं, कर्म से विचार नहीं करते, जो इच्छा कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए वेद को भगवान ने सृष्टि की और वेद की धारा नियम है ये, संसार के नियम भगवत आध्यात्मिक तत्व को पालन करके संसार के कल्याण, अपना कल्याण, परिवार का कल्याण, धरती का कल्याण, प्रकृति का कल्याण के लिए काम करो। तो गुरुजी हम सब सतयुग में करेंगे क्या? मतलब हम सब, तो मैं बड़ी होप से बोल रही हूँ कि हम सबको मौका मिले कि हम भी सतयुग में जाएं। देखो, सत्ययुग जाने के लिए पैसा का जरूरत नहीं है, गरीब धनी का जरूरत नहीं है और ज्ञान अज्ञान का जरूरी नहीं है। एक तत्व जरूरी है, पूर्ण पवित्रता। पवित्रता क्या है? काय मन वाक्य। काय यानी शरीर, मन जो हृदय, वाक्य जिसमें वाक्य से कर्म सृष्टि होता है। ये तीन तत्वों को भगवान से निवेश कर दो। बोलते हैं ना, जो भक्त बनता है काय मन वाक्य से, प्रभु मैं तुम्हारा आपके शरण में जाता हूँ, तो ये तीनों को शरण में ले लो, वो कंट्रोल करेंगे और सत्ययुग बन जाएगा और मनुष्य परिवर्तन हो जाएगा, मनुष्य भी आनंदित हो जाएगा। और जीवन का लक्ष्य जो उसके लिए देखे, नदी का लक्ष्य समुद्र में मिलना, पेड़ पौधे का लक्ष्य फल फूल होना और नया जनरेशन सृष्टि करना। मानव का लक्ष्य धरती पर जन्म लेना, पिता माता के लिए कर्म करना और पिता माता के साथ रोजगार करना और साथ ही साथ अपने कर्म अच्छा करके अंत समय मृत्यु के बाद जीवन को सार्थक करके वैकुंठ प्राप्ति करना। तो ये लक्ष्य हमारी के लिए शास्त्र वेद में लिखा है। अगर मनुष्य लोग उसको पालन करेंगे तो मनुष्य लोग सुखी बन जाएंगे, नहीं करेंगे तो जैसे युग से वैसे कर्म। जैसे मैं दिल्ली में आया हूँ, अभी ठंड थोड़ा पड़ रहा है तो इसलिए मैंने थोड़ा कपड़ा फपड़ा लेके आया हूँ। अगर ठंड नहीं है तो मैं जनरल ड्रेस से भी आ सकता। तो ऐसे युग अनुसार हमको कर्म करना पड़ेगा। हाँ, कलियुग था, मानव ने कलियुग का कर्म को अपनाया, अब युग परिवर्तन हो रहा है तो मनुष्य लोग सत्ययुग का धारा को अपनाए। और सत्ययुग का धारा है त्रिकाल संध्या, भागवत पठन और भगवान का नाम भजन, शाकाहारी बनो। गुरुजी, दुख और पीड़ा क्या होगी सतयुग में किसी को भी? दुख किसको कहते हैं और पीड़ा किसको कहते हैं? जो हमारे मन का व्हाट इज द नहीं है। डेफिनेशन ऑफ दुख और पीड़ा? जो हमारे मन का नहीं है वही दुख का कारण बन जाएगा, नहीं। वही पीड़ा है। स्वकर्म सूत्राई ग्रथिताई लोका। जो मनुष्य जो दुख पाता है अपनी कर्म के अनुसार। मैंने परिवार को अनदेखा करके मेरे खुशी के लिए मैंने काम किया तो मेरे परिवार में मेरे को बोलेंगे, उसकी कारण मेरे को दुख मिलेगा और परिवार में डिवीजन आएगा। मैंने गाड़ी को 100 से ज़्यादा स्पीड चलाया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो मेरे को दुख आएगा। मैंने करप्शन किया और करप्शन के बाद मैंने पकड़ा गया, मेरे को जेल जाना पड़ा तो दुख आया।
तो ये स्वकर्म सूत्राई ग्रथिताई लोका, मनुष्य अपना कर्म का फल भोगता है। भगवान किसी को दुख देते हैं और पीड़ा का बात आया, मैंने दोनों को सेग्रीगेशन कर दिया। दुख अलग है, पीड़ा अलग है। पीड़ा का अर्थ शारीरिक कष्ट, किसी को बोल रहे हैं मेरा पैर में पीड़ा हो रहा है, मेरा घुटन में पीड़ा हो रहा है, मेरा चेस्ट में पीड़ा हो रहा है, मेरे को बीमारी आ रहा है। प्रारब्ध के कारण मनुष्य को पीड़ा आता है। और प्रारब्ध क्या है ना, पूर्व जन्म में जो कर्म किए जन्म होने के समय मुट्ठी में आते हैं ना, हाथ खुला करके नहीं, पर कुछ बच्चे भी अभी जन्म होते हैं हाथ खुला करके। अभी अभी जो जन्म होते हैं, बहुत उसको अनुध्यान करिए, बहुत बच्चे हाथ खुला करके जन्म होते हैं। क्या मतलब होता है गुरुजी? उसका मंत्र अर्थ, देवता लोग आते हैं, देवी लोग आते हैं, संत लोग आते हैं, साधु लोग आते हैं युग परिवर्तन के लिए, जो इतिहास में कभी नहीं दिखा था। अब कई बच्चे बच्ची जन्म होते हैं जिसका हाथ खुला है। ओके। और कुछ दूसरा 90%, 99 नहीं, 1000 में एक वैसे जन्म होते हैं शायद, और जो मुट्ठी करके आते हैं। तो मुट्ठी करके जो आते हैं ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध है। हाँ, प्रारब्ध को पीड़ा के रूप में आता है। बीमारी पूर्व जन्म का कर्म है, गरीबी पूर्व जन्म का कर्म है, अनएजुकेशन, एजुकेशन नहीं हो रहा है, पूर्व जन्म का कर्म है, साधु बन रहा है, पूर्व जन्म का कर्म है, चोर बन रहा है, पूर्व जन्म का कर्म है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक है, यानी सब मनुष्य कर्मानुबंधिनी कर्म के अधीन है। तो पीड़ा आता है पूर्व जन्म कर्म से, दुख आता है इसी जीवन की कर्मधारा से। फिर गुरुजी सतयुग में होगा ये, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म खत्म थोड़े ना हुए होंगे। नहीं, सत्ययुगी लोग इतना घमंडी नहीं होंगे, सत्ययुगी लोग इतना जैसे एग्रेसिव नहीं होंगे। वो स्थिरता सत्यता को समझेंगे और साइलेंट माइंड में सब करेंगे। सुस्तता, एक सुंदर एनवायरनमेंट में वो डेवलपमेंट होंगे। मतलब दुख होंगे लेकिन उनके पास इतना दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा। क्यों दुख आएगा? अरे कर्म के कारण प्राणी दुखी है, दुख किसी को नहीं रहेगा। और पीड़ा देखो आजकल 100 डिवोर्स केस होता है। वो लोग जाके शराब पीते हैं, माता लोग भी शराब पीते हैं और कभी कभी भी करते हैं। कारण क्या है? कर्म किया पहले, पति पत्नी में दरार आता है। क्यों? कारण एक ही है, पत्नी का दोष है, पति का दोष है। पति पत्नी को अनदेखा किया और पत्नी ने भी पत्नी को। शायद एक अच्छा संपर्क नहीं गढ़ पाता है, नहीं डेवलपमेंट होता है, दोनों का पॉजिटिव नहीं होता है। इस कारण वो दुखी होते हैं। सत्ययुग में माता लोग तो पति को अपने भगवान जैसे समझेंगे और पुरुष लोग अपने पत्नी को, एक ही पत्नी मिलेगा वो भी बड़ा सुखदायक है। यानी वो पत्नी वो पत्नी के सिवा किसी के पास वो जाएगा नहीं, बात नहीं करेगा किसी का साथ। जैसे सब आजकल सब मिलते हैं लोग, इसको सुख समझते हैं। वो सुख जो कलयुग में चल रहा है वो नहीं रहेगा। एक पत्नी और पत्नी पति में इतना सुंदर संपर्क रहेगा। आज लोग समझते हैं ना, कोई जाके दुनिया में बुले घूमे, महिलाओं के साथ मिले, सुख मिलता है, पर उसका अर्थ दुख मिलता है। यानी वो प्रोडक्शन होता है और एक दिन उभरता है और फिर एक्सप्लोजन होता है। पर सत्ययुग में कैसा होगा? पति पत्नी में इतना प्रेम भाव रहेगा जैसे भगवान ने बनाया। कैसे? जैसे राधा रानी कृष्ण के साथ बड़ा आनंद में जीवन गुजारेंगे और सुख तो सुख रहेगा। बुढ़ापा नहीं आएगा तो सुख नहीं कहा जाएगा। अरे बुढ़ापा नहीं है, सदा यौवन नहीं है, सदा यौवन सब रहेंगे। तो सदा यौवन रहेगा तो उम्र में रोग बीमारी के कारण 10-15 साल शादी होने के साथ बुढ़ापा आ जाता है, फिर दुखी बन जाते हैं, फिर मेडिकल को चलते हैं। वहाँ तो कुछ नहीं है, नो ट्रेडिशन, एक ही ट्रेडिशन, बिगिनिंग टू एंड, सिर्फ सुख, धर्म, पुण्य, पवित्र। तो अच्छा समय की ओर जा रहा है। गुरुजी देखिए, हम में से किसी ने सतयुग अभी देखा नहीं है, तो मेरे सवाल कलयुग से ही उत्पन्न हो रहे हैं सतयुग के लिए। अगला सवाल धन और अर्थव्यवस्था पर है, जो हम अभी के सेटअप में देख रहे हैं। ऐसा ही सेटअप रहेगा सतयुग में भी, अर्थव्यवस्था का, धन का, कि कोई एक करेंसी होगी, ट्रेडिंग वैसे ही होगी, या जैसा आपने बताया कि किसान के पास चले गए ब्राह्मण तो उन्होंने खाना दे दिया, बाकी लोग नहीं, जाना नहीं पड़ेगा। देयर ड्यूटी,
क्योंकि भगवान ने जो 4 जाति सृष्टि किए उनका ड्यूटी बन जाएगा। ब्राह्मण के घर में भोजन पहुंचाना, क्षत्रियों को देखना, उनके देखना नहीं, ये मर्सीफुल नहीं है, इसका ड्यूटी है। अच्छा, करना पड़ेगा। जैसे अभी संवैधानिक नियम है, आप समय में ड्यूटी करने के लिए आते हैं जी। और डिपार्टमेंट लोग जो गवर्नमेंट जो वर्कर्स वो ड्यूटी को जाते हैं, उन लोगों का ड्यूटी बन जाएगा। खेती का बताता हूँ, इसको एनलार्ज करना बताता हूँ। खेती में जितना बीज सस्य गिर जाएगा नीचे, वो सारे ब्राह्मण को जाएगा, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। और क्षत्रिय लोग देश शासन करेंगे और क्षत्रिय लोगों को वैश्य लोग जो खेती करेंगे उसका हिसाब देंगे, और शूद्र लोग जो रहेंगे वो जो अपने काम करेंगे खेती में, जहाँ भी काम करेंगे उन लोगों को उनका प्राप्य मिल जाएगा। और जितना मिलेगा ना वो खा के बचेगा, वो भी बांटेंगे, सबका पास दान का क्षमता आ जाएगा। अभी है सबके पास डोनेशन का क्षमता आ जाएगा। शिक्षा क्या होगी गुरुजी? ये बात मैं बता जी जी। तो अच्युतानंद ने लिखे हैं इसके बारे में। अष्टादश द्रव्य पथे पड़ी थिले, केही न छुईबे ताकू, केवल पदार्थ बोली पचारिबे, पचारिबे आकु ताकू। अष्टादश द्रव्य, सोना, हीरा, मणि, माणिक, बड़े बड़े रत्न रास्ता में पड़ेगा, उसको कोई नहीं छुएगा। बोले ये हमारा काम पे नहीं, किसी का उसके प्रति कोई इच्छा भी नहीं रहेगा। फिर अच्युतानंद ने लिखे, टंका सोना परे स्वान मुतु थीव, यानी पैसा जो नोट है, करेंसी है, रास्ता में पड़ेगा, उसके ऊपर कुत्ता जाके पेशाब करेगा। और ऐसे समय आने वाला है, देखते हैं ना, करेंसी, डॉलर, पैसा सब रास्ता में लोग छोड़ देंगे, उसके ऊपर कुत्ते जाके, वो जो गोडाउन होता है जहाँ जो गार्बेज डालते हैं ना, वहीं पर कुत्ते जाके पेशाब करेगा। ये अच्युतानंद ने लिखे हैं। किसी का कोई कीमत, सिर्फ धर्म का कीमत। पैसा होने से बच जाएंगे लोग? नहीं बचेंगे। 100 करोड़, 1000 करोड़, अनइन्फिनिट करोड़ का मालिक को भी मैं बताता हूँ, पैसा कभी नहीं बचाएगा। कौन बचाएगा? त्रिकाल संध्या, धर्म, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन और शाकाहारी बनना और माधव नाम भजन करना, यही बचाएगा। तो जितने पैसा, सब देश की पैसा को सरकार ने डिक्लेयर कर देंगे, पैसा का कोई कीमत नहीं रहा, क्योंकि एग्रीकल्चर तो नहीं, पैसा का कीमत क्या है। और एक जगह पर भी लिखे हैं, जैसे कि जो पैसा टंका के बारे में लिखे हैं, उभा धन मानो राजा हरि नेबे, पोता धन हरिबे वासुकी। लोगों का पास बैंक में जो पैसा है, अभी वो समय नहीं हुआ है, आगे समय होगा, तो उसके लिए लोगों को मैं बोलता हूँ, अभी इंतजार करो, त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो और माधव नाम भजन करो। अभी उसको ना सोचो, पर आगे ऐसा होगा, जितने पैसा बैंक में, डिपॉजिट में, शेयर में है, वो सरकार उसको सील कर देंगे। लोग कहेंगे हमारा बेटी का शादी है, हम 40 लाख लेंगे, शादी करेंगे, हमारी पैसा। बोले नहीं, इतना नहीं देंगे, 5 लाख ले। तुम नहीं ले पाओगे। और पूरा समय आएगा, सरकार पूरा पैसा को सील कर देंगे, बैंक, डिपॉजिट जो भी, और सील कर देंगे। और जितने लोग बचा के रखेंगे, सब भूकंप से और जल प्रलय से, बिल्डिंग फिल्डिंग जो जितना जो प्रॉपर्टीज है, सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे समय आएगा, नेशनल इमरजेंसी होगा और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होगा उसके साथ साथ। आज से बताता हूँ, 100% फाइनेंशियल इमरजेंसी होगा। हमारी देश में होगा, अलग देश में भी तो होगा, सभी देश में होगा, हमारी देश में भी होगा। जितना दृढ़ स्थिर सरकार होते हुए भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को करना पड़ेगा, और सब लोगों का पैसा एक दिन सील हो जाएगा। इसको अच्युतानंद ने लिखे हैं, यानी बड़ा बढ़िया के ही रहिबे नहीं, बड़ा बढ़िया उड़िया में लिखा है, यानी रिचेस्ट पर्सन, रीच पर्सन कोई नहीं रहेगा, सब समान हो जाएंगे।
जो बड़े बड़े कंपनी भारत के जो अर्थनीति को नियंत्रण करते हैं, विश्व का बड़े बड़े कंपनी है, वो भी आप जैसे साधारण मानव बनेंगे। उनका पैसा का कोई मायना, कोई अर्थ, कोई प्रभुत्व नहीं रहेगा। कोई रीच पर्सन नहीं रहेगा, सब समान हो जाएंगे और भगवान प्रभु के शरण में जाएंगे। आपकी बात सुन के तो खुश हो गए होंगे लोग कि सब समानता के। हाँ, भगवान जब आते हैं ना, राम राज्य क्या है? राम राज्य में एक धोबी का क्षमता माता सीता रानी का क्षमता से ज्यादा बना दिया प्रभु ने, क्योंकि राम राज्य है। अरे एक धोबी बोल रहा है माता सीता भगवान है और भगवान का पत्नी है, पर माता को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा। छोड़, आजकल जमाने में जो क्षमता में है वो तो कुछ नहीं मानते हैं, पर भगवान राम से क्या सीखा इन लोगों ने? कुछ नहीं सीखे। हाँ, रावण से सीखे, कुंभकर्ण से सीखे, मेघनाथ से सीखे, कंस से सीखे, उसको हम देखते हैं। नहीं, हम तो नहीं बोलते। राम राज्य यही होता है, राम राज्य यही होता है जहां सबका एक क्षमता है और राजा के सामने सबको बोलने की अधिकार। गुरुजी, अगर हम भविष्य मालिका को देखें, जो उसमें लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि वो बदल भी सकता है अगर हम सब धर्म के रास्ते आ जाएं। हाँ, अभी समय अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं। हेतु रसाईबा पाई की अच्युत शास्त्र पुराण कहले कलिकाल ठारू बलिकाल जाए हक कथा लेखिले। हेतु रसाईवा पाई की अच्युत, यानी मनुष्य को शिक्षा देने के लिए, मनुष्य लोगों को आगे आने वाले आपद के बारे में पहचान करने के लिए और आगे कैसे रक्षा होंगे मानव सभ्यता, उसके लिए मैं ये भविष्य शास्त्र लिखता हूँ और इसमें मानव का अधिकार दिया हूँ और मानव का कर्म का अधिकार दिया हूँ, भक्तों का अधिकार दिया हूँ। और अगर भक्त लोग इसको पढ़ के सुन के बदल जाएंगे तो प्रभु तो करुणा सागर है और तो तारणहार है, वो क्यों मारेंगे? वो बोलेंगे मनुष्य अगर बदल जाए तो मेरे को भी धर्म संस्थापना जरूरी नहीं है, मैं भी चाहती हूँ, मैं सबका पिता हूँ। लोग पाप करते हैं, दुर्बल पर सबल का अत्याचार बढ़ रहा है, माताओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, गरीब धनी के भेदभाव बढ़ रहा है, धर्म अधर्म में भेदभाव बढ़ रहा है और धरती पर बिना कारण से अपने घमंड अहंकार के लिए वार हो रहा है। कितने मासूम परिवार अनाथ हो जाते हैं, इसका तो कोई अंत है। इसी कारण तो प्रभु को करना पड़ेगा, अगर बदल जाएंगे तभी अच्छा है। ये शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्र के आधारित तत्वों की ही कहता हूँ, बिना शास्त्र में नहीं कहता हूँ। और त्रिकाल संध्या मानो इंसुलिन है, इस समय जो उसको लेगा ना, बस उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जय जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।